हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो प्रश्न हमारा आज का होने वाला है लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा के महत्व और प्रकारों को लिखें। क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा और इसके महत्व और प्रकार को लिखें कि आखिर लक्ष्य निर्धारण किसको कहते हैं, इसके क्या क्या महत्व होते हैं और क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में इस प्रकार से पूछेगा कि राइट द इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग, है ना, कि लक्ष्य निर्धारण किसको कहते हैं, इसके क्या क्या महत्व होता है और क्या क्या प्रकार होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लोग ये जानते हैं कि आखिर लक्ष्य निर्धारण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लक्ष्य निर्धारण का, तो लक्ष्य निर्धारण का मतलब होता है वैसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप तय करते हैं कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना, है ना। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका भी कुछ लक्ष्य होगा। जैसे मान लीजिए अभी आप एग्जामिनेशन के समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका लक्ष्य होगा कि मुझे कैसे भी करके एग्जाम पास करना है। ठीक है, और अगर विद्यार्थी अगर पढ़ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, वो एकदम शुरू से मेहनत कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होगा। जैसा कि उसका लक्ष्य होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है ना, कोई एग्जामिनेशन निकालना, सरकारी जॉब निकालना है। ठीक है, तो वही कहा गया कि लक्ष्य निर्धारण, तो लक्ष्य निर्धारण एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से आप तय करते हैं, ठीक है, कि आपको अपने जीवन में करना क्या है ना, और उसी के अनुरूप आप क्या करते हैं, कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी को हम लोग लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। देखिए कहा गया कि लक्ष्य निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप तय करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप क्या तय करते हैं कि आप अपने जीवन में हासिल क्या करना चाहते हैं और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, है ना, इस पर एक योजना बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। मीन्स ऐसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में जो चीज़ करना चाहते हो उसके लिए एक लक्ष्य बनाते हैं, है ना, एक रूटीन बनाते हैं और उसके लिए योजना तैयार करते हैं। उसी को हम लोग लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। अब देखिए बताया गया है कि इसमें उद्देश्यों की पहचान करना, इसमें जो है ना उद्देश्यों की पहचान करना कि आखिर आप जो कार्य कर रहे हो उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो उसका उद्देश्य है कि मुझे क्या करना है, पैसा कमाना। ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन के समय पढ़ रहे हो, तो आपका एक ही उद्देश्य है, आपका एक ही लक्ष्य है कि मुझे क्या करना है, कैसे भी करके ये एग्जामिनेशन पास करना है ना। तो वह कहा गया कि इसमें उद्देश्यों की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी प्रगति का मूल्यांकन करना शामिल है। कि मान लीजिए आप लक्ष्य का उद्देश्य जान रहे हो, ठीक है, कि आपको ये चीज़, इसका उद्देश्य क्या है ना, उसके लिए आप लक्ष्य भी निर्धारित कर रहे हो। ठीक है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपना प्रगति भी मूल्यांकन कर रहे हो कि मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ क्या मुझे ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा। फिर कहा गया कि सभी मनुष्य के लिए जीवन में लक्ष्य क्या होना क्या है, अनिवार्य है। मीन्स कहा गया है कि कोई भी अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के जीवन में जो है ना लक्ष्य क्या होना क्या है, अनिवार्य है। बिना लक्ष्य का एक मनुष्य जो है वो जानवर के समान है। ठीक है, कहा जाता है कि लक्ष्य विहीन मनुष्य पशु के समान विचरण करता है। मीन्स लक्ष्य विहीन मनुष्य जो होता है, जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है, जिसके पास एम नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, वह जो है ना पशुओं के समान जो है भटकते रहता है, पशुओं के समान भटकते रहता है। ठीक है, वो भटकते रहता है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। आज यहाँ काम किया तो वो कल वहाँ काम किया, परसों वहाँ काम किया, परसों यहाँ काम किया, मतलब उसका कोई गोल नहीं है कि मुझे यही चीज करना है ना। कहा जाता है कि वह परिश्रम तो करता है, मान लीजिए जो व्यक्ति है वो परिश्रम तो करता है, परंतु उसका परिश्रम उसे ऊंचाई तक नहीं ले जाता। जैसे मान लीजिए एक लेबर है, ठीक है, वो रोज मेहनत कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको बस पैसे ही प्राप्त हो रहे हैं, वो ऊंचाई पर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका परिश्रम का कोई उद्देश्य नहीं है। वो परिश्रम कर रहा है, बस बैल के जैसे खट रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य के अनुसार से कार्य करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई गोल होना चाहिए और उसको जो है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए, उसी के अनुसार से कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लक्ष्य निर्धारण की परिभाषा, लक्ष्य निर्धारण की परिभाषा यहाँ पे कहा गया है कि लक्ष्य निर्धारण जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर लक्ष्य निर्धारण की बात करें तो यह जो है ना हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लक्ष्य के बिना मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता नहीं है। जब तक आपके जीवन में
कोई लक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक आप भटकते रहोगे। ठीक है, आपको कभी भी सटीक आपका जो गोल है वो प्राप्त कर पाओगे नहीं कर पाओगे, है ना। कहा जाता है कि यह आपके द्वारा बनाई गई योजना और आपके कार्य है जो परिणाम लाते हैं। मीन्स लक्ष्य निर्धारण क्या है, तो यह आपके द्वारा बनाया गया एक योजना है और कार्य है जो क्या करता है, परिणाम लाता है। उसी को हम लोग लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्य निर्धारण कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, जेम्स फ्लेमिंग ने। किसने, जेम्स फ्लेमिंग ने ये बातें कही है। ठीक है, अब बातें यहाँ पे आता है लक्ष्य निर्धारण का लाभ, कि मान लीजिए अगर आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, कोई गोल प्राप्त कर लिए, कोई गोल आप बना लिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप बचपन से एक गोल रखे होंगे कि नहीं यार मुझे टीचर बनना है, मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है। तो उसी के अनुसार से आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वही कहा गया कि मान लीजिए आप कोई लक्ष्य का निर्धारण कर लिए, है ना, तो उसका क्या क्या लाभ होगा, ठीक है, क्या क्या विशेषता होगा। तो देखिए कहा क्या है कि अगर आप लक्ष्य का निर्धारण कर लिए तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका लाभ क्या होगा, तो लक्ष्य आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ठीक है, कि लक्ष्य जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे शिक्षक ही बनना है, तो उस पर जो है ना आपका ध्यान केंद्रित करेगा और आप उस शिक्षक बनने के लिए भरसक प्रयास करोगे। तो वही कहा गया कि शरीर जो है ना मन का अनुसरण करता है। शरीर जो है किसका अनुसरण करता है, मन का अनुसरण करता है। जैसे जैसे मन उसको कहेगा वैसे वैसे शरीर कार्य करता है ना। इसलिए लक्ष्य आपको अपने समय और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसलिए लक्ष्य क्या करता है, आपको जो है ना अपने समय और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जो आप सोचोगे वही आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे। कहा जाता है कि अपने लक्ष्य निर्धारण करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने से आपको बेहतर और तेज परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, मिस कहा गया कि मान लीजिए अगर आप लक्ष्य निर्धारण करोगे, है ना, और उस पर ध्यान केंद्रित करोगे ना, ठीक है, तो आपको बेहतर और तेजी से परिणाम प्राप्त हो सकता है। मान लीजिए आप चाहते हो कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है, और टीचर बनने के लिए आप खूब मेहनत कर रहे हो, भरसक प्रयास कर रहे हो, तो इसमें हो सकता है कि आपको परिणाम जल्दी मिलेगा, है ना। कहा जाता है कि लक्ष्य वे इंजन होते हैं जो आपको एक दिशा और अनुसरण करने का मार्ग देता है। ठीक है, मीन्स लक्ष्य जो होता है दोस्तों, गोल जो होता है वो एक इंजन के समान होता है। जैसे ट्रेन में इंजन क्या करता है, उसको पूरा बोगी को खींचता है ना, वैसे लक्ष्य वह इंजन होता है जो आपको क्या करता है, एक दिशा प्रदान करता है कि आपको किधर जाना है ना, और अनुसरण करने का मार्ग देता है। ठीक है, कि आपको ये राह पर चलना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है लक्ष्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या करता है, प्रेरणा देता है, लोगों को प्रेरणा देता है, सीख देता है कि आप ये चीज करो तो करो। वही कहा गया कि लक्ष्य निर्धारण आपकी भागीदारी और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। जब आपके लक्ष्य रोमांचक होते हैं तो आप कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होते हैं, और जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लाभों पर विचार करते हैं तो आप उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। कहा गया ना कि लक्ष्य निर्धारण जो है ना आपको क्या करता है, मीन्स वो चीज करने के लिए जो है ना प्रेरणा देता है कि आपको वो चीज करना है तो करना चाहिए। क्योंकि जब आप सोचोगे ना कि मैं टीचर बन जाऊंगी तो ये चीज होगा, मैं ये करूंगी वो करूंगी, ठीक है, तो आपको जो है ना उस चीज के लिए रुचि आएगी, और जब रुचि आएगी तो आप वो काम को और तेजी से करोगे। हो सकता है कि आप वो चीज को हासिल भी कर लो, है ना। तो वही करता है कि लक्ष्य जो है ना आपको प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइमन सिनेक ने कहा है, क्या कहा है, कि जब लोग आर्थिक रूप से निवेश करते हैं तो वे प्रतिफल चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, तो उसके बदले में कुछ चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा, हाँ, तो वही कहा गया कि जब लोग आर्थिक रूप से निवेश करते हैं ना तो वे प्रतिफल चाहते हैं, और जब लोग भावनात्मक रूप से निवेश करते हैं तो वे योगदान करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पैसा लगाया तो वो चाहेगा कि उसके बदले मुझे सामान मिले, है ना, और कोई व्यक्ति अगर समय दे रहा है, ठीक है, उसके लिए रुचि रख रहा है, तो वो चाहेगा कि उसमें क्या करें, हम योगदान दें, है ना। तो ये किसने कहा है, साइमन सिनेक ने कहा है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा जो लाभ है वो क्या है, लक्ष्य दिशा प्रदान करता है। लक्ष्य क्या करता है, हम लोगों को दिशा देता है कि आखिर हमारे जीवन का महत्व क्या है ना, हम लोगों को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, ये कौन बताता है हमको, लक्ष्य बताता है। ठीक है, कहा जाता है कि लक्ष्य आपको लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक स्पष्ट रोड मैप, दिशा और मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, मीन्स लक्ष्य जो होता है, गोल जो होता है, लक्ष्य निर्धारण जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, आपके जीवन के विशेषताओं के बारे में बताता है, आपको एक रोड दिखाता है कि इस रास्ते में अगर आप जाओगे ना तो आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे, है ना। कहा जाता है कि जब
सही कार्य सही तरीके से किया जाता है तो लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट समय रेखा और माप प्रदान करती है। हमें कहा गया है कि जब सही कम कार्य, ठीक है, सही समय पे किया जाता है ना, तो वो सफलता जरूर प्राप्त होता है उसको, ठीक है। तो ये तीसरा विशेषता है, तीसरा लाभ है इसका। फिर देखिए इसके चौथे अगर लाभ की बात करें, चौथा लाभ है कि लक्ष्य उत्पादकता में सुधार करते हैं। लक्ष्य क्या करता है? उत्पादकता में सुधार करता है। उत्पादकता में सुधार कैसे करता है? तो कहा जाता है कि लक्ष्य जो है ना, रोजमर्रा के काम के विशिष्ट माप प्रदान करते हैं जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मैं टीचर बनूंगा, ठीक है, तो आप उसके अनुरूप कार्य करोगे, है ना। तो ये जो है ना वो चीज देखता है कि मान लीजिए आप जो लक्ष्य गोल हासिल करना चाहते हो उसके लिए आप उसके अनुरूप कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, और उसके अनुरूप आप कार्य करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, है ना, उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। तो वही कहा गया है कि लक्ष्य जो है ना रोजमर्रा के काम के विशिष्ट माप प्रदान करता है कि आप वो कार्य जो है सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक लक्ष्य जो है ना आपको एक लक्ष्य और एक मापदंड देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने गोल कर लिया, ठीक है, मतलब गोल बनाया कि मुझे क्या करना है, एक साल में जो है ये इंग्लिश का सिलेबस मुझे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आप प्रयास करोगे, भरसक प्रयास करोगे कि मुझे कैसे भी करके क्या करना है, एक साल में ये इंग्लिश खत्म करना है तो खत्म करना है। तो वही कहा गया कि यहाँ जो है मासिक भी हो सकता है, महीना में भी हो सकता है, त्रिमासिक 3 महीना भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है, एक साल में भी हम कर सकते हैं ये चीज, ठीक है, जिससे आप एक विशेष समय सीमा में अपने प्रगति को ट्रैक कर सकते हो। जिससे जो है ना आप अपने समय सीमा में, ठीक है, जैसे एक साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो इसके आधार पे अपने प्रगति को देख सकते हो कि मैं कहाँ था और मैं अभी कहाँ तक पहुंचा हूं, किसके माध्यम से? लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से। अब देखिए पांचवा इसका जो लाभ है वो है लक्ष्य जवाबदेही प्रदान करता है। लक्ष्य क्या करता है? जवाबदेही प्रदान करता है। कैसे जवाबदेही प्रदान करता है? मान लीजिए आप अपना अगर कोई गोल बनाते हो, कोई लक्ष्य बनाते हो, तो लक्ष्य क्या करता है दोस्तों? आपको उसी के अनुरूप कार्य करना के बारे में बताता है कि आपको उसी के अनुरूप कार्य करना है। उसके लिए आपको दिशा दिखाता है कि ये कार्य अगर आप करोगे, इस दिशा में अगर आप कार्य करोगे तो सफलता जरूर पाओगे, है ना। तो वही कहता है कि लक्ष्य जो है जवाबदेही प्रदान करता है, ठीक है। अगर आप कुछ बन जाओगे, अगर आप सही लक्ष्य पे चलोगे ना, तो सफलता अवश्य मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप किसी को जवाब भी दे पाओगे कि हाँ मैंने अगर अपने लक्ष्य पे कार्य किया तो मुझे सफलता अवश्य मिला। तो वही कहा जाता है कि लक्ष्य रखने से भविष्य में आपकी एक छवि बनती है। लक्ष्य रखने से भविष्य की एक छवि बनेगी। जैसे मैंने बताया था ना कि आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आप सोचोगे कि हाँ मैं शिक्षक बन जाऊंगी तो ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कब? जब मेहनत करेंगे तब, है ना। और वह आपको उस भविष्य की ओर कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जब आप लक्ष्य रखोगे ना तो उसके लिए जो है ना आप कार्य करने के लिए प्रेरित होइएगा। और लक्ष्य प्राप्त करने के साथ यह भावनात्मक जुड़ाव आपको दैनिक कार्यों के माध्यम से जवाबदेह बनाए रखता है। और लक्ष्य प्राप्त करने के साथ यह क्या करता है? आपके भावनाओं के साथ ये जुड़ता है ना, और आपको दैनिक कार्य में कार्य करने के माध्यम से आपको जवाबदेह देता है कि आप वो कार्य बढ़िया से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तैयारी कर रहे हो तो इसके VVI क्वेश्चन का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आपको जा करके सारे VVI क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।